15 अगस्त 1947 भारत अंग्रेजों की कैद से करीब 200 सालों बाद आजाद हुआ। उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज से हम आजाद भारत में सांस लेंगे। समाज का कोई भी वर्ग आज से भेदभाव नहीं झेलेगा। लेकिन शायद नेहरू ये भूल चुके थे कि देश का एक बड़ा वर्ग अभी भी जात पात, छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के दलदल में धंसा हुआ था। लोगों की जातियों के आधार पर अधिकार तय किए जा रहे थे। सामाजिक रुतबा ये तक तय कर रहा था कि कौन किस कुएं से पानी पिएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त बिहार इसी कुरीति और आडंबरों के खिलाफ लड़ने की तैयारी में था और इस लड़ाई के नायक बनने वाले थे आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ के स्पेशल सीरीज किस्सा गोई। इतिहास में कुछ घटनाओं की तारीख पन्नों में कहीं खो जाती है। ये घटना भी उन्हीं पन्नों का हिस्सा है जिसकी तारीख को ठीक ठीक बता पाना संभव नहीं। लेकिन कालखंड का जिक्र करें तो ये तब की बात है जब बिहार देश के लिए नजीर बना, जब जमींदारी को खत्म करने वाले विधेयक को मंजूरी मिली और इसे सबसे पहले बिहार में लागू किया गया। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, जिनका ताल्लुक खुद भूमिहार जाति से था। विधेयक के लागू होने पर जीव विरोध की लहर तेज हुई और तब उस लहर की चिंगारी श्री बाबू की टोपी को भी गर्म करती रही। लेकिन फिलहाल श्री बाबू की नजर इस विरोध की लहर से परे विधेयक को धरातल पर उतारने की थी, जिससे बिहार में वर्षों से चली आ रही एक कुप्रथा का अंत होने वाला था, जिसका गवाह बनने वाला था देवघर, बाबा बैद्यनाथ का धाम। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। सावन में लाखों कांवड़िए, कोई दिल्ली से, कोई पटना से, कोई झारखंड के गांव से, हर जाति का आदमी कांवड़ उठाता था। लेकिन मंदिर के गेट पर पहुंचकर एक दीवार खड़ी कर दी जाती थी। दलित श्रद्धालु अंदर नहीं जा सकते थे, उन्हें वहीं रोक दिया जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे बाबा लोग कांवड़ लेकर जाते थे, पैदल चलते थे, गाते बजाते, लेकिन मंदिर के बाहर ही उन्हें रोक दिया जाता था। अंदर जाने की जहमत कोई नहीं उठाता था, ना उनमें हिम्मत होती थी। पंडे लाठी लेकर गेट के बाहर खड़े रहते थे। देश भर में मंदिर प्रवेश आंदोलनों की लहर थी। केरल में वैकुंठ सत्याग्रह चल रहा था, नासिक में कालाराम मंदिर आंदोलन, त्रावणकोर की मंदिर उद्घोषणा चल रही थी। गांधी और अंबेडकर अपने अपने तरीकों से छुआछूत तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। देवघर से भी आवाज उठने लगी थी। विनोबा भावे आए, लेकिन पंडों की सत्ता इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उनकी आवाज वहीं दबा दी गई। श्री बाबू जानते थे कि अगर देवघर का दरवाजा खुला तो ये सिर्फ मंदिर का ही नहीं, समाज का भी दरवाजा खुलेगा। मंदिर की जमीन दरभंगा महाराज की थी और महाराज पहले से श्री बाबू से खफा चल रहे थे। कारण जमींदारी उन्मूलन कानून। बिहार पहला राज्य था जहां जमींदारी खत्म कर दी गई थी। श्री बाबू ने जब ये कदम उठाया तो सामंती ढांचा पूरी तरह से हिल चुका था। दरभंगा महाराज को ये सबसे बड़ी चोट लगी थी। अब जब श्री बाबू देवघर मंदिर खोलने की बात करने पहुंचे तो महाराज ने साफ साफ इनकार कर दिया। पंडों की ताकत और महाराज की नाराजगी दोनों आमने सामने थी। लेकिन श्री बाबू यही नहीं रुके, उन्होंने सीधा रास्ता चुना। सुबह सुबह ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि मुख्यमंत्री दलितों को लेकर देवघर के लिए निकल चुके हैं। करीब 700 दलित उनके साथ निकले थे। लोग गा रहे थे, झूम रहे थे, बोल बम का नारा लगा रहे थे। काफिला सड़क पर सीधा बढ़ रहा था। उधर पंडों को भी इसकी भनक लग चुकी थी।
गेट बंद कर दिया गया, लाठियां तैनात कर ली गई। जैसे ही काफिला मंदिर के पास पहुंचा, लाठियां बरसाई जाने लगी, लोग गिरने लगे, खून बहने लगा। और ठीक उसी वक्त एक आवाज आई। श्री बाबू ने टोपी उतारकर जोर से कहा, पहले मुझे मारो। भीड़ गरजने लगी, लाठीबाज पीछे हट चुके थे और पहली बार दलित मंदिर के अंदर प्रवेश किए। सदियों पुरानी परंपरा टूट गई, सारे प्रतिबंध टूट गए। उस दिन देवघर के सिर्फ कपाट ही नहीं खुले, समाज के भी खुल गए थे। 21 अक्टूबर 1887, जगह मुंगेर। यही जन्म हुआ था श्री कृष्ण सिंह का। पढ़ाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए किया, फिर कानून की डिग्री ली। पटना लौटे तो वकालत जोरों से चली, लेकिन 1911 में गांधी से पहली मुलाकात हुई। गांधी ने कहा, देश को वकील नहीं सिपाही चाहिए। श्री बाबू ने वकालत त्याग दी, असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। गांधी से सीखा अहिंसा। लेकिन जब अंग्रेज जुल्म करने लगे तो उन्होंने शराब की भट्टियां फूंक दी, अंग्रेजों के गोदाम जला दिए। यानी आदर्श और हकीकत दोनों को साथ लेकर चलने वाले नेता। देवघर का भी प्रसंग यही था। जहां गांधी और विनोबा भावे असफल रहे, वहां श्री बाबू ने कर दिखाया। जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिया। बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराव। वो हर काम में दखल देने लगे। कहते, राज्य सरकार बिना राज्यपाल की इजाजत के कुछ नहीं कर सकती और ना करेगी। श्री बाबू ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ माना। उन्होंने सीधा नेहरू को पत्र लिखा, अगर राज्यपाल इसी तरह चलते रहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नेहरू सत्ते में आ गए। मामला सरदार पटेल तक जा पहुंचा। पटेल ने साफ कहा कि गलती राज्यपाल की है। सिर्फ 5 महीने में राज्यपाल वहां से हटा दिए गए। दिल्ली को भी समझ आ गया कि श्री बाबू से टकराना आसान नहीं है। राजनीति में दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। ये श्री बाबू के साथ भी हुआ। जयप्रकाश नारायण, जो कभी उनके साथ छात्रावास में रहते थे, एक बार अखबार में लिख बैठे कि आपने बिहार को भूमिहारों का राज बना दिया है। अगले दिन श्री बाबू का जवाब छपा, आप कदम कुआं के दिमागों से संचालित हैं। जयप्रकाश और श्री बाबू दोनों बड़े नेता, दोनों समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे, पर वैचारिक मतभेद भी गहरे चल रहे थे इन दोनों के बीच। यानी बिहार की राजनीति जाति की छाया से तब भी अछूती नहीं थी। यानी कि दोनों एक दूसरे पर जात के आधार पर कटाक्ष करते थे। श्री बाबू की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? उनकी सादगी। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पर मृत्यु के बाद उनकी तिजोरी से सिर्फ 24,500 रुपए मिले और उनका हिसाब भी लिखा हुआ था। न बंगला, न जमीन, न विरासत, बस एक साफ नाम, बिहार केसरी। गांव के लोग कहते हैं कि श्री बाबू कुर्ता पहनते थे, लेकिन कभी उस पर राजनीति की छींटें नहीं पड़ी। आज जब राजनीति में भ्रष्टाचार, जातिवाद और निजी स्वार्थ आम है, तो श्री बाबू की कहानी किसी ताजी हवा जैसी लगती है। एक मुख्यमंत्री जो लाठियां खाकर दलितों को मंदिर में ले गया, जो नेहरू और राज्यपाल तक को चुनौती दे गया, जो सत्ता में रहते हुए भी खाली तिजोरी छोड़ गया। अगर बिहार को आज फिर एक श्री बाबू मिल जाए तो तस्वीर शायद कुछ और होगी। आपको हमारा ये खास कार्यक्रम कैसा लग रहा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह आपकी राय पर हम अमल करेंगे और आपके सुझावों पर भी अमल करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर कोई कहानी जो आपके अंदर है, जिसे आप चाहते हैं कि उसे हम अपनी आवाज़ दें, तो आप हमें लिख कर भेजिए। आप सभी का शुक्रिया।